तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ नए डेवलपमेंट को लेकर। वो डेवलपमेंट जो कि ईरान के द्वारा रिसेंटली भारत के ऑयल टैंकर्स पर किए जाने वाले अटैक को लेकर है। भला ऐसा कैसे हो गया कि ईरान, जिसे कि भारत का विपक्ष हर संभव मदद करने के लिए तैयार था, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा था, उसे भारत का दोस्त बता रहा था, उसके सुप्रीम कमांडर के मारे जाने के बाद उसे शहीद तक कहा जा रहा था, और भारत का विपक्ष ईरान की तरफदारी करने के चक्कर में भारत की ही सरकार को कोसे जा रहा था। इवन भारत को छोड़कर जाने वाले ईरानियन शिप, जिसे कि बीच रास्ते में अमेरिकन नेवी मारकर गिरा देती है, पानी में डुबो देती है, उस शिप को मारे जाने का दोष भी भारत का विपक्ष भारत की सरकार के ऊपर लगा रहा था और यह कह रहा था कि इसे कंडेम किया जाना चाहिए, इसे बचाना चाहिए था आपने, और न जाने क्या क्या उस समय किया गया। आज इसी विपक्ष को इसी ईरान से पूछना चाहिए कि भला भारत आ रहे ऑयल टैंकर्स को आपने निशाना क्यों बनाया। इस ऑयल टैंकर में वो ऑयल था जो कि आम भारतीयों को मिलने जा रहा था। ये वही आम भारतीय हैं जो कि वोटर्स के रूप में हमारे इसी विपक्ष को वोट भी करते हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं कुछ खबरें क्या निकल कर आई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि दो ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके भारत आने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उनके ऊपर ईरानियन आईआरजीसी के द्वारा अटैक किया जाता है, उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया जाता है। जहाज के कैप्टन इनसे बात भी करते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देने का अनाउंसमेंट चूंकि आपकी तरफ से किया गया था, उसके बाद ही हम लोग इसे क्रॉस कर रहे थे, फिर भला आप हम पर फायर क्यों कर रहे हैं। और चलिए कर भी दिया तो थोड़ी देर रुक जाइए, हम लोग यू टर्न लेकर वापस जाने के लिए तैयार हैं। और फाइनली उन्हें यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा, जबकि हम सभी जानते हैं कि इस हमले के कुछ ही समय पहले ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से और साथ ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फ्री हो चुका है, किसी प्रकार की कोई बाधा बीच में नहीं है, कोई भी कमर्शियल शिप आसानी से आ जा सकता है। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल किया जा सकता है जब तक कि ये सीज फायर चलता है। लेकिन इसके बाद भी ये अटैक हो जाना ये वाकई में काफी तकलीफ देने वाला था। और इससे भी बड़ी बात ये कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से क्लियर नहीं था, ईरान ने ब्लॉक कर रखा था, उस दौरान भी इन्होंने कुछ गिने चुने देशों को पूरी स्वतंत्रता के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की घोषणा की थी, जिसमें एक देश भारत भी था। भारत, चाइना, रशिया, कुछ और देश थे जिन्हें पूरी परमिशन थी कि आप अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा सकते हैं। और अब तो ये अनाउंसमेंट करके कि खुला है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बावजूद भला भारत के जहाजों के ऊपर अटैक क्यों किया गया, ये प्रश्न बड़ा है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ईरान के अंदर दो फाड़ हो चुका है। जी हाँ, वहां पर कई ऐसी बॉडीज हैं जो कि अपना अपना ही चलाए जा रही है और एक दूसरे की बात मानने के लिए बताया जा रहा है कि वो तैयार नहीं है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईरान की गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग है। एक तो वहां पर गवर्नमेंट होती है, एक बॉडी होती है सुप्रीम लीडर की, जिसमें खामेनी थे, जो कि अपनी गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिक्टेट करते हैं। इसके अलावा ईरान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये अलग थी और इनके ऊपर आईआरजीसी नाम की एक अलग से सेना थी। तो कहने का मतलब कई सारी बॉडीज मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम और ईरान की सरकार बनाती है। अब परेशानी वाली बात यह है कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो कि अलग अलग सेक्शन से जुड़ी हुई है, कुछ आईआरजीसी से, कुछ सेना से, कुछ इनकी सुप्रीम लीडरशिप से, तो कुछ इनके गवर्नमेंट से, ये इजराइल और अमेरिका के अटैक्स में मारे जा चुके हैं। कुछ थोड़े बहुत ऑफिशियल बचे हैं। अब आप इनसे बात भला कैसे करेंगे। चलिए अगर आपने इनसे बात कर भी ली, कुछ छोटे मोटे ऑफिशियल से आपने नेगोशिएशन वगैरह भी कर ली है, तो क्या गारंटी है कि इनके द्वारा किया गया कमिटमेंट इनकी बाकी की बची हुई बॉडीज मानेगी। कुछ इसी तरह का सिस्टम यहाँ पर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान की जो गवर्नमेंट वगैरह बची है, उसके कुछ ऑफिशियल के द्वारा अमेरिकन के साथ बातचीत की गई, कुछ नेगोशिएशन हुए, कुछ कंडीशंस मान भी ली गई, अनाउंसमेंट भी कर दिया गया, लेकिन आईआरजीसी ने चूंकि इसे नहीं माना और ये अटैक कर दिया गया। देखिए आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं न्यूज़ 18 का। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आईआरजीसी और ईरान के विदेश मंत्रालय के बीच में टकराव निकलकर सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की तरफ से ही इस बात का अनाउंसमेंट किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। तभी भारत के ये टैंकर्स यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि आईआरजीसी का जो इस समय का प्रमुख है अहमद वहीदी, इसे लगता है कि जो विदेश मंत्रालय है ईरान का, वो काफी नर्म पक्ष के साथ अमेरिका से बात कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में वो ज्यादा समझौते अमेरिका के साथ कर रहा है, जो कि इन्हें स्वीकार नहीं है। स्पेशली यहाँ पर मुद्दा निकल कर आया है हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को लेकर, क्योंकि इनको लेकर ईरान का विदेश मंत्रालय ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इसी बात से तनातनी आईआरजीसी और ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में देखने के लिए मिली है। लेकिन यहाँ पर मेरा भी कुछ ओपिनियन में रखना चाहूंगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी पक्ष आपको मिलेंगे, यानी ईरान के अंदर जितनी भी बॉडीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, उनमें से कुछ बॉडीज संभवतः अमेरिका के साथ मिल गई हो, यानी उन्होंने अमेरिका से समझौता कर लिया हो
कि भैया ट्रम्प साहब आप जो भी कहेंगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारा ध्यान रखिएगा। एक तो हमें मारिएगा मत, और दूसरी बात कि ईरान में जब आप पूरी तरह से रेजिम चेंज कर दें या जो भी अगला आपका निर्णय हो उसमें हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो संभव तो उस बॉडी ने अमेरिका को कई सारी परमिशंस वगैरह दे दी हो, या फिर जानबूझकर एक तरह का ये पूरा ढोंग किया गया हो कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह पूरी तरह से क्लियर है, कोई भी यहाँ से आसानी से आ जा सकता है। इन्हें पता था कि अगर ऐसा कर दिया गया और यहाँ से शिप्स वगैरह निकलना शुरू हो गए तो इन बातों को IRGC नहीं मानेगी और IRGC यहाँ से निकलने वाले शिप्स के ऊपर अटैक करेगी। और जैसे ही ये अटैक्स बढ़ते हैं और बड़े ताकतवर देशों के शिप्स के ऊपर अगर अटैक होता है तो वो लोग बाध्य हो जाएंगे ईरान के खिलाफ महत्वपूर्ण स्टेप लेने में, जिससे कि अमेरिका का पक्ष और मजबूत होगा। जैसे कि अगर भारत आज आवेश में आकर कोई मजबूत कदम उठा दे, अपनी नेवी वगैरह डिप्लॉय कर दे या ईरान की IRGC के खिलाफ कोई संघर्ष छेड़ दे तो ये तो अमेरिका के पक्ष में जाता है। इसी तरह से और भी जो बाकी महत्वपूर्ण देश हैं, अगर वहां पर भी चालसाजियों से उनके शिप्स के ऊपर भी अटैक करवा दिया जाए तो एक तरह से ईरान की IRGC के खिलाफ एक मजबूत पक्ष खड़ा किया जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को फायदा देगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। हालांकि भारत ने अभी तक काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर उससे फटकार लगाई है, उसे तलब किया गया है और ये बताया गया है कि देखिए इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस तरह से भारत के कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। फिलहाल भारत ने कोई मजबूत कदम तो यहाँ पर नहीं लिया है कि हम हमारी नौसेना वगैरह भेज दें, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी आती है तो निश्चित तौर पर हमारे पास विकल्प खुला रहेगा। तो कहने का मतलब स्थिति काफी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पर आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई नया मोड़ लेते हुए हमें दिखाई दे सकता है। मेरी पूरी नजर बनी रहेगी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी कोई खबर निकल कर आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा।